चलिए, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा रिलेटिव वेलोसिटी का 2 लेक्चर आप पहले से कर चुके होंगे, तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा। और इसमें बेसिकली रेन एंड अम्ब्रेला प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे हम लोग, और रिवर बेस्ड प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे। अगर टाइम मिलेगा तो हम विंड वाले प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे, लेकिन नहीं तो हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। और नीचे प्रैक्टिस प्रॉब्लम दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आपको करने हैं, ठीक है। एक्चुअली ये जो चैप्टर जो होगा ना, ये जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा, ये आपको वेक्टर के चैप्टर में मिल जाए, ठीक है ना। वेक्टर वाले चैप्टर में मिलेगा, क्योंकि हम लोग इसको काइनेमेटिक्स में करवाते हैं, क्योंकि वेलोसिटी का प्रॉब्लम आता है इसलिए। बट एक्चुअली ये पार्ट जो थ्योरेटिकल चाहोगे तो वो आपको मिल जाएगा, आपको वेक्टर वाले चैप्टर। अब यहाँ पर रेन वाले प्रॉब्लम में आते हैं ना, कि रेन वाले प्रॉब्लम में जनरली आता है कि मैन कितने के स्पीड से है, छाता की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है ना। तो इस पर हम लोग बेस बात कर रहे थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं से समझता हूँ, इसको हम क्या कह सकते हो, रेन मैन प्रॉब्लम। रेन मैन प्रॉब्लम, या तो रेन मैन प्रॉब्लम बोल सकते हो, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम। दोनों बात कहा जाता है, रेन मैन प्रॉब्लम या रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम। या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम। क्लियर बेटा। तो एक्चुअली इसको ऐसे देखते हैं कि मान लीजिए कि रेन ऊपर से गिर रही है ना, ये रेन है, ठीक है। और इसको आप क्या बोलोगे, वी आर। वी आर का मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन। वेलोसिटी ऑफ रेन विद ग्राउंड भी इतनी हो ना, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो रेन की वेलोसिटी होगी, जो ऊपर से नीचे गिर रही है, उसको आप क्या बोलोगे, वेलोसिटी ऑफ रेन बोलोगे। और नीचे एक पर्सन है बेटा, तो एक आदमी है नीचे जो खड़ा हुआ है, यहाँ पर एक आदमी जो है रेन, तो नीचे जो है ग्राउंड पर, और ग्राउंड पर ये आदमी क्या है, खड़ा हुआ है, ठीक है। ठीक है। और यहां पर इस पर्सन की जो वेलोसिटी है, यानी वेलोसिटी ऑफ मैन जो है, दैट इज 0। यानी मैन जो है रेस्ट पर। तो बारिश, तो उसको छाता किस डायरेक्शन में रखना होगा, उसको जो बारिश से बचने के लिए छाता किस डायरेक्शन में रखना होगा, सर ऊपर की साइड। ऊपर की साइड। क्योंकि अगर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, कि हम ये निकालेंगे कि रेन की वेलोसिटी या रेन की स्पीड मैन के रेस्पेक्ट में कितनी है, और जो डायरेक्शन आएगी उसी डायरेक्शन में आपको निकालना पड़ेगा। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो आपको निकालना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। वी आर माइनस बी एम। इसको कैसे निकालोगे आप, वी आर जिसके रिस्पेक्ट में, जैसे वी ए बी, तो वी ए माइनस वी बी, वी बी ए, बी का ए के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो क्या करोगे, बी माइनस ए करोगे। ऐसा पढ़े होगा ना फर्स्ट क्लास में, हाँ या ना। यस सर। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो वेलोसिटी ऑफ रेन और जिसके रिस्पेक्ट में निकाल लो, उसको क्या करोगे, माइनस करोगे। तो वी आर माइनस क्या करोगे बेटा, वी एम। सही है ना। यस सर। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो वेलोसिटी ऑफ रेन कितना हो जाएगा बेटा, वी आर, और इसको क्या रखोगे आप, माइनस जे। माइनस क्या करोगे, 0 आई। सही है ना, या 0 कर लो, 0 आई करने की जरूरत। सही है, क्योंकि मैन रेस्ट पर है, मैन के भी वेलोसिटी नहीं है बेटा, ओनली किसकी वेलोसिटी है, रेन की वेलोसिटी। तो वी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वो कितना हो जाएगा बेटा, माइनस वी आर जे का। यानी रेन की डायरेक्शन किधर है, माइनस जे की तरफ। तो अम्ब्रेला उस रेन के डायरेक्शन के अपोजिट लगाना होगा, यानी यस अम्ब्रेला सर। किस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, प्लस जे में लगाना पड़ेगा। यानी अम्ब्रेला उसको किधर लगाना पड़ेगा, सही है बेटा, हाँ यस या ना। सर। माइनस जे की तरफ है ना, तो डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला किधर हो जाएगा, प्लस जी। ओके, क्लियर है बेटा यहां तक सभी आदमी को, हाँ या ना बोलिए। यस सर। यस सर। यस सर। इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से बना दूं।
ठीक है, अब आ जाइए, यहां तो समझ में आ गया भाई, आ रही है बारिश विद रिस्पेक्ट टू मैन, निकाल दिया। अब नेक्स्ट इसी का देख लीजिए, नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटा कि ठीक है, रेन तो आ रही है, ये हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ रेन, ये स्पीड ऑफ रेन। क्योंकि हम डायरेक्शन भी कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ रेन। और नीचे जो है यहाँ पर, ये तो वेलोसिटी ऑफ रेन हो गया बेटा, यहां पर जो है एक आदमी खड़ा हुआ है, ये मान लो आप खड़े हुए हो या किसी चीज पे बैठे हो, ऐसा भी क्वेश्चन में आ सकता है, साइकिल पे कुछ भी पे हो, है ना। अब यहां पर ये क्या हो गया बेटा आपका वेलोसिटी ऑफ रेन, यानी वी आर, और मैन भी इधर जा रहा है, ये तो इस डायरेक्शन में आ ही रही है, वेलोसिटी ऑफ रेन तो आपकी इस डायरेक्शन में आ ही रही है, ये मैन भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ मैन। अब मैन रेस्ट पे नहीं है, वो ऐसे भी इधर भी दे सकता है, दैट आपकी मर्जी है, इधर जा रहा है। अब यहां पर क्या छाता किस डायरेक्शन में होना चाहिए भाई, जिस डायरेक्शन में उसको रेन आती हुई दिखाई देगी। जैसे आप साइकिल चलाते हो, तो आप बारिश के दिनों में जनरली साइकिल चलाते, आपको लगता है कि रेन सामने से आ रही, लगता है कि नहीं लगता, कुछ ऐसे आ रही। जैसे बाइक पे आप चलाओगे, जितने स्पीड से आपको लगेगा रेन सामने से आ रही, आपको छाता ऐसे रखना पड़ेगा। या वो कैप लगाते हैं ना रेन में, क्योंकि आपको पता है कि ऊपर से फ्रंट साइड से आ रही है, वो क्यों आ रही है उसका डायरेक्ट हम निकाल, अगर आप रुके हुए हो तो आपको लगेगा बारिश ऊपर से आ रही है, और छाता को आपको ऊपर रखना हो। लेकिन अगर आप दौड़ रहे हो तो आपको कुछ छाता कुछ ऐसे रखना पड़ेगा, यानी आपकी जो रेन की डायरेक्शन है उसके अपोजिट रखना पड़ेगा। अब यहां पर जब रिलेटिव वेलोसिटी निकालोगे तो दोनों का कॉमन, एक तो पर्सन भी आगे की तरफ बढ़ रहा है और वो रेन भी नीचे की तरफ आ रही है, तो इस दोनों का कॉम्बिनेशन में लोग लेना पड़ेगा, है कि नहीं। तो एक्चुअली यहां पर जब मैं बात करूंगा, तो यहां पर अगर मैं निकालूंगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, अब क्या निकालोगे बेटा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, बताओ। VR minus VM. वी आर माइनस वी एम, तो यहां पर अब क्या लोगे बेटा, वी आर और क्या लोगे माइनस वी एम, सही है ना बेटा। Yes, अब बताओ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, आपको करना तो ये वी आर माइनस वी एम। अब यहां पे देखो वी आर कितना हो जाएगा, वी आर और डायरेक्शन किधर है बेटा, माइनस जे की तरफ। yes sir. उसके बाद क्या करोगे, माइनस, माइनस तो आपका फॉर्मूले का है, और यहां पे क्या करोगे आप, वी एम, और यहां डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन किधर, आई क्या, यानी आपकी जो वी आर एम होगी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, आप इसको ग्राउंड भी लिख सकते हो, वी आर जी का मतलब यहां पर आप ऐसे भी लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यहां पर भी आप लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपको वेलोसिटी लेनी, क्लियर है ना। Yes sir. अब यहां पे देख लीजिए, यहां पर क्या आ जाएगा बेटा बताओ जरा, माइनस वी आर इंटू जे कैप, यहां क्या हो जाएगा माइनस वी एम इंटू आई कैप। बस रटना नहीं है, रटना नहीं है भाई, हमको मेन कंसेप्ट पे काम करना। हाँ गीतिका बोलिए बेटा। सर जब हमारी वेलोसिटी 0 होगी तब भी तो ऐसा हो सकता है जब बहुत तेज हवा चल रही हो। तो विंड की बात अलग हो, उसमें फिर बात करेंगे ना, विंड वाला प्रॉब्लम पे बात करेंगे फिर हम लोग, ठीक है। उसका अलग केस है। उसका अलग, यहाँ पे विंड की बात नहीं कर रहा हूँ, विंड वाला केस फिर अलग लेंगे, ठीक है ना। ओके सर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, वी आर एम, और ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस वी आर जे और माइनस वी एम, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अब देखो अगर इसका मैं फिगर बनाऊं तो ये कुछ ऐसा बनेगा कि वेलोसिटी ऑफ रेन, यही हुआ ना बेटा, यस सर। यस सर। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस आई की तरफ। अच्छा वेलोसिटी ऑफ मैन किधर है, आई कैप। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वो हमने एक्चुअली ये इसका रिजल्टेंट निकालो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो ये किधर हो जाएगा बेटा, इधर हो जाएगा। यस सर। एक्चुअली पर्सन उधर जा रहा है लेकिन आप रिलेटिव निकाल रहे हो उसके साथ, आप पर्सन का वैल्यू ले ले रहे हो, रिलेटिव में तो देखो ना यहाँ पर तो माइनस आई में है ना रिलेटिव में। यस सर। तो ये आप क्या लोगे वी आर, और ये आप क्या लोगे वी एम। तो इसका रिजल्टेंट अगर पैरेललोग्राम लॉ आप लगाओगे तो पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से इसका रिजल्टेंट कुछ इधर आएगा बेटा। यस सर, डायगोनल। डायगोनल,
अरे हाँ या ना बोलिए। यस सर। यानी ये आपका क्या आएगा बेटा, ये आपका आ गया रिजल्टेंट, यानी ये आपका क्या हो गया, वी आर माइनस वी एम, यानी ये वाला जो आपका आ गया दैट इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अब आपको छाता इसके अपोजिट लगाना होगा, हाँ या ना। यस सर। छाता तो इसके यानी आपको जो डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला आपका होगा वो कुछ ऐसा होना चाहिए। ठीक है। नहीं, वो कोई भी डायरेक्शन के कैप नहीं होगा बेटा, वो आई और जे में मिल के आएगा, जेड में नहीं है, जेड वाला ऊपर आता। ये आपका क्या हो गया, अम्ब्रेला की डायरेक्शन। अब मान लीजिए यहां पर कुछ भी मान लीजिए आप, ये आपका एक्स डायरेक्शन हो गया, आपको पता ही है ये। अब अगर आप, ये तो ठीक है, आपको मैग्नीट्यूड निकालना होगा, वीआरएम निकालोगे भाई, इतना मैग्नीट्यूड हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये तो आपका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अगर आपको डायरेक्शन निकालना है तो डायरेक्शन के लिए आप मान लो हॉरिजॉन्टल से ले लो या वर्टिकल से ले लो। मान लिया मैंने वर्टिकल से इसका एंगल कितना ले लिया, थीटा, तो ये थीटा होगा तो ये भी थीटा ही होगा बेटा। यस सर। वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब अगर आपको डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला निकालना है, बहुत आसान है। यहां पर क्या लेना बेटा आपको, डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला। अगर मेरे को डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला निकालना है तो मैं क्या करूंगा, टेन थीटा ले लूंगा, इससे पूरे में ले लो ट्रायंगल में। अच्छा ये अगर वी आर है तो ये भी तो वी आर ही होगा, बराबर ही होगा ना। तो आप क्या लोगे, टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या होगा बेटा, बताओ जरा, परपेंडिकुलर कौन होगा, सर वीएम होगा। वीएम होगा ना, और बेस कौन होगा, वीएम। वी वीआर। थीटा आ जाए, हाँ या ना। यस सर। नहीं समझ में आया, एक समझ बार में एक बार और समझा। बेटा ये तो समझ में आ गया ना, यहां समझ में आएगा ये वाला कि नहीं आया बेटा, बताइए। नो सर, मैंने लेट ज्वाइन किया है ना काहे लेट ज्वाइन क्यों भैया। सर। मेरा नेट ही नहीं पकड़ रहा है सर, आज पता नहीं क्यों। अच्छा ठीक है, यहाँ देखिए, आकांक्षा नाम है ना आपका। यस सर। तो यहाँ देखिए ये वेलोसिटी ऑफ रेन है बेटा, और ये वेलोसिटी ऑफ मैन है। तो आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ये तो वी आर जो है ना, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। भाई दो चीजें हैं तो दोनों के रिस्पेक्ट में बात हो। ये पर्सन की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बट दोनों का कॉम्बिनेशन का अगर आप वेलोसिटी निकालोगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो आप क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ रेन किधर है, वी आर मैग्नीट्यूड हो गया, माइनस जे डायरेक्शन हो गया, माइनस वाई की तरफ, माइनस क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन, और आई कैप क्या हो गया, उसका डायरेक्शन हो गया। फिर यहां पर क्या करोगे बेटा, माइनस ये आपका आ गया वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अब मैं अगर निकालूं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालूं, तो वी आर क्या आ रहा है, माइनस जे में, और वीएम किधर आ रहा है, माइनस आई। तो इसका रिजल्टेंट कहीं इधर आएगा। तो इधर यानी आपका वी आर एम वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इस डायरेक्शन में आ रही है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको क्या लगाना पड़ेगा, छाता लगाना पड़ेगा फॉर द सेफ्टी, यस सर। है ना। तो अब ये मान लीजिए मैंने, ये हॉरिजॉन्टल से भी पूछ सकता है, तो हॉरिजॉन्टल से पूछोगे तो एंगल जो निकलेगा उसको 90 से माइनस कर दोगे। तो यहां पर आपको थीटा एंगल दिया हुआ है, ओके। यस सर। यस तो सर। थीटा एंगल दिया हुआ तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। अब थीटा एंगल हो जाएगा तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पर ये वी आर है तो ये भी वी आर ही होगा, पैरेललोग्राम लॉ का साइड बराबर होंगे। अब यहाँ पर आप थीटा ले रहे हो ये है, या आप इसको ऐसे भी निकाल सकते, ये थीटा है ना, तो ये ट्रायंगल ले लो, ये वीएम है तो ये भी वीएम ही होगा। तो यहाँ पर अगर आप ट्रायंगल लोगे, कोई भी एक ट्रायंगल ले लो यहाँ, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, वीएम, और ये बेस हो गया, बेस क्या हो गया, वीआर। यहाँ से आपका एंगल निकल जाएगा डायरेक्शन। यस सर। और अगर आपको यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकालना होगा, स्पीड, अगर वेक्टर के टर्म्स में तो आप ऐसे निकालोगे, लेकिन अगर आपको वी आर एम निकालना होगा तो आप क्या करोगे बेटा, रूट अंडर कैसे निकालोगे, कैसे निकालते हो, वी आर का स्क्वायर, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने आता है ना बेटा। यस सर। वीआर स्क्वायर प्लस वीएम स्क्वायर प्लस वीआर वीएम cos थीटा। cos थीटा क्यों आएगा भाई, तो मैग्नीट्यूड निकालना है। अरे भैया सिर्फ वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो ना,
आप रिजल्टेंट थोड़ी निकाल रहे हो, अच्छा ओके सर। आप एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो, तो ए जो भी कोफिशिएंट रहेगा यानी माइनस होगा यहाँ पर, तो माइनस तो आपको पता ही है, तो वो तो एक्चुअली प्लस ही जाएगा। यस सर। ये स्पीड आ गई, मैग्नीट्यूड आ गई, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड आएगा स्पीड आ जाएगा, वेक्टर के टर्म्स में वो आ जाएगा। अब क्लियर है कि अभी भी कोई डाउट है? नो सर। क्लियर हो गया ना? निकल जाएगा डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन भी, और जनरली डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला आता है, तो डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला भी हो गया। सही है? हाँ या ना बोलो भाई। अच्छा एक और केस देख लेते हैं, चलिए यहाँ पर एक और केस देख लेते हैं। मान लीजिए रेन ऐसे गिर रही है, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल से कुछ डायरेक्शन पर है, कितने डायरेक्शन पे है मेरे को नहीं मालूम, ठीक है। ये मान लीजिए कि हॉरिजॉन्टल से ये थीटा एंगल पर, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन। पर्सन भी है मान लीजिए नीचे, या तो पर्सन रेस्ट पे हो, कुछ भी नहीं करना, कंसेप्चुअल सोचना है सब चीजों को। तो यहां पर मान लीजिए कि वो पर्सन, पर्सन भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी से जा रहा है, दैट इज वीएम। अब आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सॉरी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो एक्चुअली यहां देखो, यहां पर रेन वर्टिकली डाउनवर्ड था, रेस्ट वाले कंडीशन में भी रेन, काम वही करना है मेरे को। अगर कोई बोले, अगर आपको मैं बोलूं, यानी कि आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस क्या हो जाएगा बेटा? वेलोसिटी ऑफ मैन, ये होगा ना, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी आर जो दिया हुआ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात हो रही है, आप इसको आरजी लिख सकते हो। एमजी, एमजी का मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, आरजी का मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसे है, कितना है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है बेटा यहां पर? अरे बोलिए, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? वीआर है ना? VR है। वीआर है। और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? वीएम है। लेकिन डायरेक्शन का पंगा हो जाएगा। अब डायरेक्शन का जब पंगा होगा तो आपको क्या लेना पड़ेगा? कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। यानी आपको कैसे दिया हुआ है रेन? कुछ ऐसा दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ ना? यस सर। तो अब आप इसको दोनों डायरेक्शन, भाई आपको डायरेक्टली वर्टिकली दिया होता तभी, ये तो कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं हुआ, आपका वर्टिकल डायरेक्शन जे हुआ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एक्स हुआ, और एक बाहर की तरफ आ रही है वो के हुआ। तो यहाँ तो आपको कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। तो जब आप कंपोनेंट निकालोगे तो ये एंगल थीटा है भाई, सब ये थीटा ही बना रहा है रेन। यस सर, तो ठीक वाला है क्या हो जाएगा आपको बताओ? सर। VR cos थीटा। VR cos थीटा हो जाएगा जिस पर एंगल बनता है। तो ये वाला मामला आपका हो जाएगा VR cos थीटा, और इधर जो बनेगा इसके परपेंडिकुलर वो क्या हो जाएगा? VR sin थीटा। या sin थीटा। अब यहां पर आप करोगे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो आपको कैसे लेना पड़ेगा? VRG। तो VRG कितना है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है बताओगे जरा? VR sin। VR दोनों है ना, वो भी उधर भी तो वेलोसिटी है ना, वो भी ग्राउंड के उसी को VR को आप दो पार्ट्स में लिए ना, आपको लेना पड़ेगा VR cos थीटा आई कैप, लेना पड़ेगा ना ऐसे। VR cos आई में है प्लस VR sin थीटा, दोनों ग्राउंड वेलोसिटी ऑफ रेन है माइनस जे। समझे कि नहीं समझे आप लोग? यस सर। भाई आप सिर्फ वर्टिकल वाला ही नहीं लोगे, वहां सिर्फ वर्टिकल वाला ही था तब मैं वर्टिकल वाला ले रहा था, यहाँ दोनों है ना भाई। तो उसी VR को आप दो पार्ट्स में कंबाइन कर दियो। ये जो गिर रहा है ना VR, ये तो रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही आप बोल रहे हो ना, तो इसको मैंने दो पार्ट्स में, दो डायरेक्शन में स्प्लिट कर दिया। पहले वाली जो मेरी थी वो हॉरिजॉन्टल में थी नहीं, सारा का सारा इफेक्ट वर्टिकल में ही था।
ऊपर वाला जो था वो भी हॉरिजॉन्टल में कोई इफेक्ट नहीं था, सारा का सारा इफेक्ट जो है वर्टिकल में ही था। सही बात है, समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। तो यहां पर जब आप लिखोगे वी आर, क्या लिखोगे, माइनस जे ना, और प्लस फिर माइनस लगाओगे। ये तो आप लिख दिए, ये वाला जो पार्ट है ये आप लिख दिए रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, माइनस करोगे मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है सर VM। तो यानी फाइनली जो आपका रिजल्ट आ जाएगा वी आर एम, ये क्या हो जाएगा आपका, वी आर कॉस आई कैप माइनस वी आर साइन थीटा जे कैप और माइनस वी एम आई कैप। सही है? हाँ या Yes, ना? sir. अरे समझ में आया नहीं है? गीतिका, यस आकांक्षा, मंतशा, महक गुप्ता, बताइए बेटा आपको समझ में आया कि नहीं है? यस सर। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं। यहां तक समझ में आ गया? देखिए करना कुछ नहीं है, वी आर माइनस वी एम, वी आर माइनस वी एम, वी आर माइनस वी एम, रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो एक बार आपको लेना वी आर का मतलब रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर वो फुल्ली वर्टिकली है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो ये इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा अच्छा हो गया, अगर वो इंक्लाइंड में है तब आपको क्या करना पड़ेगा, दो डायरेक्शन। सही है? ओके, यस अब सर। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लीजिए। समझ में आ गया ना? यहाँ तक किसी को तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नो सर। अब यहाँ पर कह रहा है रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, रेन जो है वर्टिकली डाउनवर्ड मूविंग विद वेलोसिटी 6 मीटर। यानी रेन जो है वो डाउनवर्ड में कितने के स्पीड से बेटा, वी आर इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। सॉरी, वे रेन 8 है ना? सर 8 है। 8 मीटर पर सेकेंड। अब मैन इज मूविंग सर है ना, 6 मीटर पर सेकंड। ये तो रेन का है, सिमिलरली मैन भी है। ठीक है, मैन की वेलोसिटी कितनी है बेटा? सर 6 मीटर पर सेकंड। मैन की वेलोसिटी यानी वीएम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड। अब कह रहा फाइंड द एंगल एट विच द मैन शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला अवॉइड गेटिंग वेट। आपको एंगल निकालना है। एंगल कैसे निकालोगे? पहले tan आप थीटा। tan थीटा लगाओगे। तो यहां पर कैसे लगाओगे tan थीटा, वीएम बाई, पहले आप VR। इसको बना लो फिगर। फिगर कैसे बनाओगे, वी आर एम वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो कितना हो जाएगा बेटा, 8 माइनस जे हो जाएगा ना, यस सर। माइनस क्या लगाओगे, माइनस क्या लगाओ, -6 माइनस 6 I 6 आई कैप। तो कितना हो जाएगा, -8 जे माइनस 6 आई। तो फाइनली जो आपका बनेगा फिगर वो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा ही बनेगा बेटा। इधर Yes, आपका sir. क्या लग रहा है, इधर आपका लग रहा है वेलोसिटी ऑफ रेन, इधर आपका लग रहा है वेलोसिटी ऑफ मैन। Yes, आप ये man. मत सोचना कि सर मैन तो इधर जा रहा है आप इधर क्यों ले रहे हैं। भाई हम रेन के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। वो जो आप वेलोसिटी ऑफ मैन जो है यानी रेन के लिए वो लगभग उसको कितना उल्टा डायरेक्ट, आप रेन को रोकोगे, मैन को रोकोगे ना, ऊपर से गिर रही है ना, मैन को रोकोगे तो रोकने के लिए एक उसके अपोजिट डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। ये समझे आप बात? जैसे मैन चल रहा है ना, तो मैन चल रहा है, यस अब सर। चल रहा है तो मैन को रोक के देखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को रोको, और रोकने के लिए तो आपको अपोजिट डायरेक्शन में उतनी वेलोसिटी लेना पड़ेगा ना। तो दैट्स व्हाई हम रिलेटिव में हमेशा वो निगेटिव में जा रहे हैं। मैन एक्चुअल मैन का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इस डायरेक्शन, दैट इज द विद रेस्पेक्ट टू रेन है। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करोगे, थीटा निकालोगे। तो थीटा यही ना है, ये रिजल्टेंट कुछ इधर जाएगा, तो यही आपका एंगल आया था Yes. थीटा। तो इधर ही आपको अम्ब्रेला रखना पड़ेगा यहाँ पर। यस यहाँ सर। अम्ब्रेला रखोगे तो क्या रखोगे आप, tan थीटा, और tan थीटा वीएम बाई वी आर ना। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वीएम, वीएम कितना है 6 बाई कितना हो जाएगा 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 3/4। tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 3/4। थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा tan इनवर्स। ट्रायंगल रूल बताया था आपको, तो ट्रायंगल रूल से tan इनवर्स 3/4 यानी 3/4 क्या हो जाएगा, 53 डिग्री, 37 53। सर 53 हो जाएगा। 53 हो जाएगा। ठीक है ना, तो थीटा का एंगल रूल क्लियर है, समझ में आ गई बात? हाँ गीतिका बोलिए बेटा। सर ये थीटा डाउट है बेटा? 53 डिग्री कैसे है? बेटा वो बताया था ना वेक्टर में आपको, फिजिकल ट्रायंगल।
ऐसे ही था ना? यस सर, याद आ गया। ये कितना था 3, ये कितना था 4, ये कितना था 5 है, ये था 37 और ये था 53। तो ओके 4 में सर। कितना है 3/4 ना, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, तो 53 लोग हैं। याद आ गया ना? यस सर, आ गया। यस सर। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, यहां देखिए, इसका बताइए। यहाँ पे अगर रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड एंड मैन इज मूविंग विद द वेलोसिटी, फाइंड द एंगल, ये भी कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। वी आर एम कितना हो जाएगा यहाँ पर? वी आर 10 मीटर पर सेकेंड। 8 की जगह यहाँ पे 10 रख देंगे, हाँ, यहाँ सेम पर कितना होगा। हो जाएगा? रेन इज फॉलिंग 10 माइनस जे ना, -j इज माइनस 6i 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ पे लिख देता हूँ -10j -6i। तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्टली लिख दो, इतना प्रॉब्लम का है को। tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? vm 6 बाय, by 10, vr यानी कितना हो जाएगा? 6/10। 3 by 5, कट करो इसको बेटा, कितना हो जाएगा? 3/5 3 by 5। 3/5। यानी tan थीटा इज इक्वल टू 3/5। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? tan tan इनवर्स inverse 3 by 5। 3/5। 3/5 कितना होता है? 37 यस सर। ना, 3/5 37 नहीं होगा, कुछ और होगा। नहीं होता। एच में जा रहा ना, वो साइन में जाएगा, 5 तो एच हो जाएगा ना, कुछ होगा, इतना ही पे छोड़ दीजिए, tan इनवर्स 3/5। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया आप लोगों को? यस सर। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे दिया मैन मूविंग विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, ऑब्जर्व रेन फॉलिंग वर्टिकली, वो ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्व रेन फॉलिंग वर्टिकली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ऑब्जर्व, ऑब्जर्व का मतलब देख रहा है उसकी वेलोसिटी 0 है। मैन तो जा ही रहा है, मैन ऑब्जर्व कर रहा है रेन को, यानी वी आर एम दिया हुआ है आपको, नहीं समझे भाई? आप देखो, मेरे कहने का मतलब, ये थोड़ा क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या कह रहा है, ये मान लो आपको क्या दिया, वेलोसिटी ऑफ रेन दिया हुआ बेटा, है ना, जो वी आर दिया होगा, और इधर क्या है, इधर क्या दिया हुआ बेटा? वेलोसिटी ऑफ मैन दिया हुआ है। यस सर। आपको रेन की वेलोसिटी नहीं दी हुई, पर्सन जो ऑब्जर्व कर रहा है वो वेलोसिटी दी हुई। तो पर्सन ऑब्जर्व कौन कर रहा है? सर मूविंग। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वही ना पर्सन ऑब्जर्व कर रहा होगा। यस सर, आ गया समझ। आप समझ रहे हैं? अ मैन इज मूविंग विद 5 मीटर पर सेकेंड, मैन 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, ऑब्जर्व रेन फॉलिंग वर्टिकली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। वो ऑब्जर्व कर रहा है कि रेन जो है 10 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली, फाइंड द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपको निकालना है। तब कैसे निकालोगे? पहले तो आप निकालो कैसे, क्या? वी आर एम, वी आर एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? वी आर माइनस vm। ठीक है ना? अब यहां पर आपको क्या लेना पड़ेगा? वी आर एम। वी आर एम आपको दिया हुआ है, पर्सन जो ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो कितना हो जाएगा बेटा? 10 इंटू माइनस जे वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी रेन आपको निकालना है, माइनस क्या हो जाएगा? पर्सन का, पर्सन का कितना है बेटा? 5। फिर 5i। गॉट इट? यस सर, अब यहाँ यहाँ से पर भी क्या निकल जाएगी। -10j प्लस 5i इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? वी। अब वेलोसिटी ऑफ रेन निकालो, तो वेलोसिटी ऑफ रेन क्या हो जाएगा बताओ जरा? माइनस वो 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर कैसे हो जाएगा बेटा? √100 माइनस 10 का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर। तो वी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा बताओ जरा? 100 125। 100 प्लस 25 यानी कितना हो जाएगा? 5√5। अब 125 करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा? वी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5√5।
5 मीटर पर सेकंड। पर सेकंड। ये तो मैग्नीट्यूड आ गई। अब इसका डायरेक्शन मेरे को निकालना है, तो डायरेक्शन भी सिंपली निकल जाएगा। कैसे? वी आर इज इक्वल टू कितना आएगा बताओ? वी आर इज इक्वल टू मेरा क्या आया है, -10J प्लस 5 बाई वेलोसिटी ऑफ रेन, यही है ना? यस सर। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपसे डायरेक्शन पूछ रहा है। फाइंड द मैग्नीट्यूड स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अब देखो भाई, मैग्नीट्यूड तो आ गया आपको, वी आर का मैग्नीट्यूड आ गया, वी आर वेक्टर के टर्म्स में भी आ चुका है आपको, हाँ या ना बोलो? यस सर। अब इसको ड्रॉ करो, वेलोसिटी ऑफ रेन है ये, तो वेलोसिटी ऑफ रेन कितना हो जाएगा बेटा? एक तो है इस डायरेक्शन में और एक किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। वेलोसिटी ऑफ रेन के दो कंपोनेंट है ना भाई, हाँ सर। एक Yes, इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में कितना है? 10, इस डायरेक्शन में कितना है? 5। 5। दो कंपोनेंट है वेलोसिटी ऑफ रेन के, यानी वी आर डैश और यहां ले लो वी आर डबल डैश। सही है? अब इस Yes, दोनों का रिजल्टेंट कहीं इधर आएगा, इस कंपोनेंट का रिजल्टेंट कहीं इधर आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। ये यानी रेन कुछ इस ऐसे डायरेक्शन से था, तभी उसको वर्टिकली डाउनवर्ड दिखाई दे, और वर्टिकली डाउनवर्ड रहता तो इसका मतलब क्या हो गया? इसको थोड़ा सा वेक्टर के टर्म्स में ले लो आप। तो ये मान लो मैंने थीटा मान लिया, तो अब आपको क्या निकालना है? tan थीटा। इसको ट्रायंगल ले लो, ओ ए और क्या हो जाएगा? बी। तो tan B. थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ए बी। अब बेस क्या हो जाएगा? ओ ए। ओए। अब बताओ ए बी की वैल्यू कितनी है? जब ये डायरेक्शन तो सेम ही होगी ना, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं। ये डायरेक्शन तो सेम ही होगी ना बेटा, ये जितना डायरेक्शन होगा उतना ही डायरेक्शन ये भी होगा। तो आपका ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 और ओ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5। सर 5। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है। अब इसको कट करो, अब इसको कट कर लीजिए बेटा, कितना हो जाएगा? 2। 2। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? 2। तो आप परपेंडिकुलर 10 बेस, नहीं है ना? ठीक है, अब यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? tan इनवर्स। आ गई बात समझ में? यस सर। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। नो सर। अब यहाँ पे देख लीजिए, एक और क्वेश्चन देखिए, करा कार विद वर्टिकल विंडशील्ड, कार की विंडशील्ड जो है ना वर्टिकल है, मूव्स इन अ रेन स्टॉर्म, एक रेन स्टॉर्म में मूव करी विद ए स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। रेन स्टॉर्म की जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर। द रेन ड्रॉप वर्टिकली, कार जो मूव कर रही है ना, यदि वेलोसिटी ऑफ कार देख लीजिए, ये आपकी क्या है? कार। आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं? बड़ा चुप चुप है आप लोग। आ रहा है सर। ठीक है, अब ये कार कुछ ना कुछ वेलोसिटी से मूव कर रही है, यानी ये हो गया आपका वीसी, वेलोसिटी ऑफ कार। और ये कितने के स्पीड से मूव कर रही है बेटा? 40 किलोमीटर पर आवर। अब रेन भी ड्रॉप कर रही है वर्टिकली कांस्टेंट स्पीड से, यानी रेन भी ऊपर से ड्रॉप कर रही है। अब वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है? 20 मीटर पर सेकंड। तो पहले तो जो वेलोसिटी ऑफ कार दिया है किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, इसको आप पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करो, क्योंकि दोनों, इसको या तो इसको किलोमीटर पर आवर में बदल लो या इसको आप मीटर पर सेकंड में चेंज करो। तो भैया आप मीटर पर सेकंड में इसको चेंज कर लो। वीसी आपको कितना दिया बेटा? 40 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा? 5/18 ना, बताए थे आपको, याद करो। 5/18। 5/18 करोगे तो कितना हो जाएगा? 200/18 कट करोगे कितना होगा ये बताओ जरा? 4 से कट होगा, 2 से कट करो इसको, 100/9। तो VC इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 100/9 मीटर पर सेकेंड।
अब आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू कार, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू कार। अब बताओ ये कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आप वीसी माइनस वीआर भी लिख सकते हो, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखने की जरूरत नहीं। हैंग कर रहा है क्या बेटा? आपकी स्क्रीन स्टॉप हो गई है। सर आपकी स्क्रीन स्टॉप है। एक मिनट, दोबारा शेयर करो। अभी सही है ना? यस सर। चलिए अब यहां पे देख लीजिए जरा, तो यहां पर आपको क्या दिया है, वेलोसिटी ऑफ रेन ग्राउंड रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब यहां पर वेलोसिटी ऑफ कार रेन विद रिस्पेक्ट टू कार वो कितना हो जाएगा बेटा? वेलोसिटी ऑफ रेन कितना दिया है? 20 माइनस जी, यही दिया हुआ ना? Yes, sir. यस इस सर। माइनस क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो कितना हो जाएगा? 100/9, I. 100/9 आई। यानी आप क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू कार इज इक्वल टू -20 J और -100/9 आई। सही है बेटा? Yes, sir. ठीक है ना? अब इसका डायरेक्शन, क्योंकि कह रहा है डायरेक्शन, ये तो हो गया आपका एट विच एंगल द रेन ड्रॉप स्ट्राइक द विंडशील्ड। रेन ड्रॉप, तो डायरेक्शन निकालो, किस डायरेक्शन पे रेन ड्रॉप जो है, एट विच एंगल। भैया अगर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू कार की बात करोगे तो कुछ ऐसा फिगर बनेगा, ये आपका हो गया -20, और इधर आपका हो गया, आपका माइनस में दिया हुआ आई भी, इधर कितना हो गया बेटा? 100/9 हो गया ना? Yes, sir. यस। ठीक है ना? अब इसका रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, आया कि नहीं आएगा? यानी ये आपका आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू कार। अब इसका एंगल निकालना है, किस एंगल से वो स्ट्राइक करेगा। तो किस एंगल से स्ट्राइक करेगा वो, तो एंगल निकालने के लिए हम कौन फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? tan थीटा, आया ना? थीटा। मान लीजिए कि वर्टिकल से या हॉरिजेंटल से जो भी है ना, ये आपका हॉरिजेंटल है, ये आपका वर्टिकल। तो मान लीजिए कि ये एंगल वर्टिकल से कितना हो गया बेटा? वर्टिकल से एंगल ले लीजिए, क्योंकि विंडशील्ड से पूछ रहा था, विंडशील्ड तो वर्टिकल में होगा, तो वर्टिकल से एंगल हो गया थीटा। अब यहां पर बताओ tan थीटा, इसको मान लो आप कुछ भी, इसको आप मान लो O, इसको मान लो आप A, इसको मान लो आप B, इसको मान लो आप C। तो tan थीटा निकालना पड़ेगा आपको। तो tan थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा? परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कौन होगा? AC। यस सर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? AC बाई बेस क्या हो जाएगा बेटा? OB। अब यहाँ पर tan थीटा अगर निकालना होगा, AC की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? AC की वैल्यू 100/9 हो जाएगा भाई, जो वैल्यू ये होगा वही वैल्यू ये होगा ना। यस सर। और फिर इसको डिवाइड करो कितने से? OB से। OB कितना दिया हुआ है? 20, -20 इज द डायरेक्शन, है ना? Yes, sir. तो ये कितना हो जाएगा? कट ऑफ 5, तो यानी कितना हो जाएगा? 5। 9। आपको एंगल निकालना है, आपको थीटा निकालना है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan इनवर्स। 5/9. हाँ बोलिए, यस कांक्षा बोलिए, सर। क्या बोल रहे बेटा? आपकी आवाज कट रही है, फिर से बोलिए। चैट में लिखिए आप, आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस। क्या बोल रहे बेटा? तो ओबी जो है ना, तो ये जितना होगा ना बेटा, ये जितना होगा उतना ही तो ये भी होगा ना।
पैरेललोग्राम बनाए हो ना आप इसको, दक्ष समझ में है? 20 कहाँ लिया मैं, ओबी 20 लिया हूं। ओ सॉरी 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 सॉरी, हाँ हाँ हाँ, हाँ सही बोल रहा आपको। ये हो जाएगा बेटा tan थीटा इज इक्वल टू AC, AC का वैल्यू हो जाएगा 20 और OB का वैल्यू हो जाएगा बेटा 100/9। सही बोल रहे हो। तो ये कितना हो जाएगा 180 ना, 9 ऊपर चला जाएगा, 180/100 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा बेटा 5। तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 9/5। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स 9। सही है ना? अब सही है बेटा आकांक्षा? यस सर। दक्ष? हाँ वो उल्टा ले लिया था मैंने। ओके डन, बोलिए। सर tan थीटा तो AC अपॉन OA होना चाहिए ना। क्या बोल रहे हैं बेटा? सर ये थीटा tan थीटा AC अपॉन OA होना चाहिए ना। तो भैया OA की वैल्यू तो 20 ही होगी ना। सर AC बाय OB कैसे होएगा? हम्म? गलत हो गया क्या? सॉरी सॉरी यस सर, रेसिप्रोकल हो गया। रेसिप्रोकल, AC बाय OA। अब AC की वैल्यू तो सारी सही और AC की वैल्यू 9/100, OA की वैल्यू 20। पहले वाला ही सही था, थोड़ा गड़बड़ हो गया था। सर वो पहले दक्ष कह रहा था OB की जगह OA आना चाहिए हाँ था। सही है सही है। OA तो OB के बराबर ही होगा ना। यस सर। यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, tan थीटा इज इक्वल टू 5/9। 5/9। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 5/9। अब सही है, सही बोल रहे हो आप लोग, राइट? यस सर। ओके, क्लियर है ना? कोई दिक्कत यहाँ तक? अम्ब्रेला वाला तो खटाखट कर लोगे। कुछ नहीं, एक ही फंडा याद रखना है। फंडा एक ही याद रखना है जिसको हम कीवर्ड्स बोलते हैं, और वो कीवर्ड एक ही याद रखना है, वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैं वो रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इसलिए लिख दे रहा हूं ताकि आपको पता चले। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, VRM इज इक्वल टू VR माइनस VM। फाइनली यही हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? ये VR लिखने का मतलब ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और VM लिखने का मतलब बस ये सारे यही फंडामेंटल पे चल रहे हैं। और tan थीटा इज इक्वल टू क्या मैंने लिखा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन। बस तो या तो आपको मैग्नीट्यूड ये वाला है, हाँ कुछ इधर उधर आ सकता है, हो सकता है रेन का पूछ ले, हो सकता है मैन का पूछ ले, कुछ भी एक देके, या डायरेक्शन पूछेगा अम्ब्रेला का तो डायरेक्शन का। ओके कर लोगे ना, इजी है? यस सर। ठीक, अब आ जाइए रिवर स्विमर प्रॉब्लम, है ना? तैरे हो कभी समुद्र में? सर इसके थोड़े क्वेश्चन भेज देना प्रैक्टिस के लिए। क्या बोल रहे हो बेटा? सर इस टॉपिक के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ही तो कर रहे थे हम लोग ना, भेजने के लिए बोल रहे हो आप लोग। नीचे दिया हुआ है इसमें, आज नीचे क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ, कर सकते हो आप लोग, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, अभी भेजूंगा तो ये जाएगा, ठीक है ना? आप इसमें से क्वेश्चन कर लेना, वैसे असाइनमेंट में भेज दूंगा। काइनेमेटिक्स का असाइनमेंट मिला है कि नहीं आप लोगों को? नो सर। काइनेमेटिक्स का असाइनमेंट नहीं मिला, एक भी नहीं? कल 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 मैं काइनेमेटिक्स का असाइनमेंट आपके ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है ना? अब आ जाइए रिवर स्विमर प्रॉब्लम। रिवर स्विमर प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है ना, इसको थोड़ा समझते हैं। मेनली इसको क्वेश्चन से नहीं समझ सकते, लेकिन चलिए मैं थोड़ा समझाता हूँ। यहाँ ये मान लीजिए बेटा रिवर है, ठीक है ना? अब इस रिवर की कुछ ना कुछ विड्थ होगी, ठीक है ना? इस रिवर की विड्थ को आप मान लीजिए डी विड्थ की रिवर है ना, इसमें पानी है रिवर में। अब मान लीजिए कि ये रिवर कुछ ना कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, कुछ ना कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल कि ये रिवर की जो वेलोसिटी है दैट इज u,
मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? Yes, वेलोसिटी sir. ऑफ रिवर, और एक पर्सन है यहाँ पर जो रिवर में स्विम कर रहा है, यानी ये पर्सन जो है ये रिवर में आगे की तरफ जाना चाह रहा है, इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ मैन। इसको वी ले लेते हैं, यानी v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, और u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिवर वाटर। अब एक्चुअली यहां पर जैसे रिवर पानी स्टेशनरी होता तब तो ऐसे 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 तैरता ऐसे जाता, लेकिन यहां कॉम्बिनेशन हो गया, यानी ये पर्सन का वेलोसिटी है, एक तो पर्सन अपनी वेलोसिटी से जा रहा है इधर, और एक उसको पानी भी इस डायरेक्शन में पुश कर रहा होगा, हाँ या ना बोलो। अगर आप तैरोगे तो एक तो आप अपनी कुछ ना कुछ वेलोसिटी से आप आगे की तरफ अप्रोच कर रहे हो, एक आपको वाटर की वेलोसिटी भी आपको क्या कर रही है, कुछ ना कुछ आपको पुश कर रही होगी इस डायरेक्शन में। आप पे तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू Yes, वेलोसिटीज sir. है, आप पर तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेलोसिटीज है ना बेटा। तो यहां पर ये वाली वेलोसिटी क्या है बेटा आपका u, और ये वाली वेलोसिटी आपका क्या है v, तो रिजल्टेंट जो है वो कुछ इधर आएगा, आएगा, यानी इसको आप बोलोगे वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। बोलो भाई, Yes, sir. यानी ये v है और ये क्या आपका u है, ये u है, ठीक है। तो एक्चुअली वो पर्सन की वेलोसिटी कुछ, यानी पर्सन जो है वो एक सीधा नहीं जाएगा, वो इसके इफेक्ट से वो किधर की तरफ चला जाएगा, कुछ ऐसे चला जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? क्या हुआ भाई, बोर हो रहे हो क्या आप लोग? यानी वो पर्सन ऐसे जाएगा ना, एक्चुअली उसको जाना ऐसे चाहिए था, वो ऐसे जाता, बट वो जा ऐसे रहा है। अगर आप बाहर से देखोगे तो आपको लगेगा कि वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। ग्राउंड से अगर आप खड़े हो, मैं ग्राउंड पे बात कर रहा हूँ, अगर आप पानी के अंदर कोई पर्सन है तो उसको सीधा जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि वो खुद भी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कर रहा होगा। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। तो आप अगर बाहर से देखोगे तो पर्सन स्ट्रेट नहीं जाएगा, वो पर्सन कुछ ऐसे चल रहा होगा, क्योंकि एक तो रिवर उसका अपना एक स्पीड से जा रहा होगा, एक रिवर की वेलोसिटी होगी, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी उसका कुछ ऐसे डायरेक्शन में जाएगा। इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट, यानी वो एक्चुअली उसको पहुंचना यहां चाहिए था, इस पॉइंट को मैं ए मान लेता हूं, लेकिन वो पहुंचेगा किस पॉइंट पे बेटा, इस पॉइंट पे पहुंचेगा। तो मैं अगर लूं यानी वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो कितना है बेटा, u, और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वो कितना है बेटा, v। अब यहां पर मैंने को निकालना है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर, ये कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन, मैन का निकालो विद रेस्पेक्ट टू रिवर, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। सही है, सही है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. भाई कंसेप्ट तो वही लगाना, रिलेटिव वेलोसिटी का जो कंसेप्ट है, तो कंसेप्ट तो मेरे को वही लगाना, कंसेप्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, ठीक है ना। तो यहां पर अगर आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वो कितना होगा बताओ जरा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर, अब प्लस में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर है? Yes, sir. बोलिए भाई हाँ या ना। Yes, sir. ओके, तो यहां तक समझ में आ गया, काम वही करना है, काम कुछ ये आपका हो गया आपका ये तो वेलोसिटी ऑफ मैन हो गया, वेलोसिटी ऑफ मैन हो गया, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर, यही होगा ना। सही है। अब इसमें दो चीज, टाइम टू क्रॉस द रिवर, रिवर को क्रॉस करने का टाइम क्वेश्चन में पूछेगा,
नहीं, अगर आपसे पूछेगा टाइम टू क्रॉस द, कितना टाइम लेगा और रिवर को क्रॉस करने, तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो एक्चुअली ये जो वेलोसिटी है, जिसको आप मैन की वेलोसिटी को क्या मान लो, वी, वर्टिकल डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी वी लग रही है। हालांकि वो पानी की वजह से रिजल्टेंट वेलोसिटी तो इधर आएगा, लेकिन एक्चुअली मैन की वेलोसिटी किस तरफ है, वर्टिकल की तरफ है। और कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो भैया, वो क्रॉस करने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करेगा, डी। डी। तो एक्चुअली टाइम अगर आपको निकालना होगा तो टाइम इज इक्वल टू, सिंपल याद रखो क्या, डिस्टेंस बाई वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ मोशन ले लो ना। मैं ऐसे ले लेता हूं, जैसे प्रोजेक्टाइल में कैसे लेते थे, तो मैं क्या ले रहा हूं, टेकिंग वर्टिकल डायरेक्शन, टेकिंग वर्टिकल डायरेक्शन, यानी आप क्या कर लो, वर्टिकल डायरेक्शन को कंसीडर कर लो। अब वर्टिकल डायरेक्शन को जब आप कंसीडर कर लोगे तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी, डिस्टेंस वर्टिकल डायरेक्शन में कितना है, डी है, स्ट्रेट वर्टिकल, और वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी। तो यहां पर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, डी बाई वी हो जाएगा बेटा। यहाँ पे तो डी बाई वी होगा ना, वर्टिकल डायरेक्शन में कितना है, सर वी। डी, अब वेलोसिटी कितना है वी, और ये डिस्टेंस हो गया x, जिसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट डिस्टेंस। ड्रिफ्ट डिस्टेंस का मतलब उसको एक्चुअली वो रिवर उसको नहीं पुश करता तो सीधा जाता, यानी रिवर नहीं पुश करता तो ये चीज यहां से लेकर यहां जाती, लेकिन रिवर की वजह से वो यहां पे जा रही है, यानी वो इतना पॉइंट क्या हो गया, ड्रिफ्ट हो गया। तो यहां पर ये x निकालना होगा, तो कैसे निकालोगे, x डायरेक्शन में वेलोसिटी, और x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है, बोलो भाई, ड्रिफ्ट डिस्टेंस, मैं नीचे लिख देता हूं, नहीं समझ में आया आप लोगों को ये, चलो एक बार और बताता हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, ड्रिफ्ट डिस्टेंस। तो ड्रिफ्ट डिस्टेंस जिसको आप क्या मान रहे हो, एक्स मान रहे हो, तो यहां पर तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लेना पड़ेगा ना, तो आप यहां पर क्या कर लो, टेकिंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा, यूएक्स इंटू टी। अब यहां पर x इजिकल टू यूएक्स, एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी कितनी है, u है, रिवर वाली वेलोसिटी, और t कितना है आपका, d बाई वी, यानी u d बाई क्या हो जाएगा। अब समझ में आया कि नहीं है, नहीं है, आ गया सर। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। यस सर। अब यहां पर मैं बोल रहा हूं टाइम टू क्रॉस द रिवर, भाई साहब रिवर क्रॉस करने का टाइम, यानी यहां से रिवर को क्रॉस करने का टाइम, तो यहां से रिवर को, तो वर्टिकल डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी कितनी इनिशियली, वी है। अगर ये नहीं होता तो वर्टिकली सीधा इस वेलोसिटी से जाता ना, तो आप सिर्फ हॉरिजॉन्टल को कंसीडर मत करो, अब वर्टिकल को कंसीडर करो। तो वर्टिकल में डिस्टेंस कितना है, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है टी, स्पीड कितना है वी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब ये लगोगे तो आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कंसीडर करोगे, तो यहां पर डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होगी, u, और टाइम कितना हो गया, t बाई वी। ओके, बोलो भाई। यस सर। नेक्स्ट एक और ये तो यहां तो समझ में आ गया, एक और कंडीशन देखो, अगर कुछ जनरली ये कंडीशन याद रखना, जनरल फॉर्मूला हो गई ये कंडीशन याद, ठीक है ना, ये रिवर है और ये डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा बेटा। अभी मैं रिवर के विड्थ को ही कितना मान रहा हूँ, डी मान, अभी भी रिवर कुछ ना कुछ स्पीड से मूव कर रही होगी इसमें, यानी रिवर वाटर, एंड दैट इज यू, यानी यू स्पीड से इसमें रिवर जो फ्लो करेगा। पर्सन जो है वो वर्टिकल नहीं जा रहा है, उस वाले कंडीशन में डायरेक्ट वर्टिकल जा रहा था, पर्सन जो है वो कुछ ऐसे जा रहा है, और कितने के वेलोसिटी से जा रहा है, v वेलोसिटी से जा रहा है। वी।
और ये वर्टिकल से कितना एंगल बना है थीटा का, हॉरिजॉन्टल से भी वो दे सकता है, क्वेश्चन देने को हॉरिजॉन्टल से भी दे सकता है, यहाँ पे मैं वर्टिकल कंसीडर कर, तो वर्टिकल से जा रहा है वो। अब यहाँ पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो वो तो निकालना होगा अगर आपको, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है बेटा, यू। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, V. वी। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है बेटा, वी। अब यहाँ पर अगर आपको निकालना होगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर, तो क्या करना होगा आपको, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस क्या करना होगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। वही वाला काम यहाँ भी करना जो अभी किए थे। तो यहाँ पे देखो क्या करना होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर आपको निकालना होगा, तब आपको क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर प्लस में क्या करना होगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यही वाला काम हो गया जो अभी हम लोग किए थे थोड़ी देर पहले। सेम कंसेप्ट हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। सही है ना। अब यहाँ पे देखो एक और चीज, अब यहाँ पर टाइम टू क्रॉस द रिवर आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर इस वो सिचुएशन था तो आप डी बाई वी लिए थे, तो आपको निकालना है टाइम टू क्रॉस द रिवर। अब बताओ, टाइम टू क्रॉस द रिवर में आप वर्टिकल डायरेक्शन ले लो, तो वर्टिकल में कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो, डी। लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी अब यहां पर कितनी होगी, वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी अब उसकी, इस वेलोसिटी को दो पार्ट्स में तोड़ना होगा, तो वर्टिकल वेलोसिटी हमारी हो जाएगी v cos थीटा, और हॉरिजॉन्टल में भी इसका कंपोनेंट जाएगा, हॉरिजॉन्टल में भी जाएगा कि नहीं, इस वेलोसिटी को तो दो पार्ट्स में तोड़ोगे, इधर क्या हो जाएगा Yes, बेटा। sir, V sin theta. अब अगर टाइम टू क्रॉस द रिवर लेना है, अब वर्टिकल डायरेक्शन आपको लेना पड़ेगा, जब भी टाइम दे तो भाई आपको डिस्टेंस पता है। अब यहां पर आप क्या करोगे, टेकिंग वर्टिकल डायरेक्शन। अब जब वर्टिकल डायरेक्शन लोगे तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई आपको क्या करना है, वी वाई। अब बताओ d बाई, यहां पर वी वाई कितना है बेटा, वी वाई यहां पर कितना है, v cos थीटा। v cos थीटा, तो क्या हो जाएगा, बात खत्म। अच्छा यहां पर आपको निकालना है वही ड्रिफ्ट डिस्टेंस, यानी फाइनली वो ऐसे जा रहा था, वो ऐसे जा रहा था, लेकिन रिवर की भी स्पीड है, तो खसकाते खसकाते उसको कुछ ऐसे, या तो स्ट्रेट भी ला सकता है, यानी कुछ ऐसे मान लो ला दिया उसको। इस पॉइंट से शुरू किया और यहां आ गया, यानी ये डिस्टेंस उसने कवर कर लिया। नहीं समझे आप लोग, देखो मैं ऐसे जा रहा था, अगर वाटर की वेलोसिटी नहीं होती तो मैं ऐसे जाता, लेकिन इधर से वाटर की वेलोसिटी है, देखो ना ये इधर भी पुश करेगा हमको, तो रिजल्टेंट तो कहीं इस डायरेक्शन में जाएगी हमारी, है ना। तो यहां पर वो एक्स डिस्टेंस ले लीजिए, यानी एक्स डिस्टेंस उसने क्या किया, ड्रिफ्ट कर गया। अब यहां पर हमको एक्स निकालना है बेटा। अब एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लेंगे, तो यहां पर अगर मेरे को निकालना होगा ड्रिफ्ट डिस्टेंस, तो ड्रिफ्ट डिस्टेंस के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आप एक्स माने हो तो आपको लेना पड़ेगा एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी और इनटू टी। अब बताओ एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, सर u। एक्स डायरेक्शन में तो दो वेलोसिटी लग रही है बेटा, इधर क्या लग रहा है, u, इधर क्या लग रहा है, माइनस u। तो एक्स डायरेक्शन में दो वेलोसिटी अब लग रही है, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u माइनस वी साइन थीटा इंटू टी, टी क्या आया मेरा, d बाई वी cos थीटा। मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। देखो हो सकता है देने वाला, क्वेश्चन में देने वाला इसको थीटा दे दे, तब तो ये आपका कॉस हो जाएगा ना, समझ रहे हो मैं क्या बोल, ये आपका साइन हो जाएगा। तो आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल याद रखना है। आप डी का मतलब, डी तो ये है रिवर की डेप्थ है, डेप्थ, ड्रिफ्ट को आप एक्स ले रहे हो,
ड्रिफ्ट का मतलब उसको जाना चाहिए था यहाँ, एक्चुअली अगर वो पानी मतलब वाटर का फ्लो नहीं होता वो तो सीधा जाता ना, यानी वो इस पॉइंट पे पहुंचता, लेकिन वो पहुंच यहाँ पे रहा है, तो एक्चुअल उसको यहाँ पे पहुंचना चाहिए था, तो यहाँ पे पहुंच रहा है, तो इतना डिस्टेंस वो क्या कर गया, खसक गया ना, गेटिंग ना। अब देखिए मिनिमम टाइम, देखिए यहां पर तो मिनिमम टाइम लगेगा ही, मिनिमम टाइम वो कब लेगा, जब वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, मिनिमम टाइम तब लगेगा ना जब वो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो मिनिमम टाइम के लिए आप क्या करोगे, यानी मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर, रिवर को क्रॉस करने के लिए आपको मिनिमम टाइम निकालना है। तो मिनिमम टाइम कब होगा, जब ये वेलोसिटी जो है जो इधर जा रहा है वो बंदा वर्टिकली अप्रोच करे, ठीक है ना, तभी ना मिनिमम टाइम लगेगा, नहीं इस डायरेक्शन में अगर वो जाएगा परपेंडिकुलर, देन वो आपको मिनिमम टाइम लेगा। तब यहां पर आपको क्या लेना पड़ेगा, एक्चुअली आपको क्या आया, t इज इक्वल टू डी बाई वी लेना। वैसे भी अभी इस सिचुएशन में जब आप लियो v cos थीटा, तो नीचे वाली वैल्यू को सबसे मैक्सिमम कर दो, d तो फिक्स है तो टाइम आपकी सबसे कम आएगी, और सबसे मैक्सिमम आप कितना कर सकते हो, cos को 1, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो ना। यस सर। देखो आपका क्या है, डी इज इक्वल टू क्या आ गया, v cos थीटा। अब आप t मिनिमम के लिए क्या करोगे, आप v cos थीटा को आप क्या कर दोगे, मैक्सिमम कर दो, और cos थीटा मैक्सिमम कितना होता है, 1, 0 डिग्री। 0 डिग्री पर मैक्सिमम तो 1 होता है। जीरो अब यहाँ मिनिमम। पर टी मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, डी बाई वी, हमेशा आपको टी मीन जो लगाना होगा दैट इज डी बाई, समझ में आ गई बात। यस सर। चलिए अब यहाँ पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को छोड़ देते हैं, कल कराएंगे बाकी, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिया रिवर 40 मीटर वाइड, डी दिया हुआ है, रिवर का डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 400 मीटर, फ्लोइंग एट द रेट ऑफ, यानी वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया आपका 2 मीटर पर सेकेंड। अब बोट इज सेलिंग, बोट जो है सेल, बोट की बात हो रही है, मैन की बात हो, बोट की बात हो, एक ही चीज हो रही है, यानी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमको दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, तरह फ्लोस विद इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन, बोट जो है ना परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, यानी बोट कुछ ऐसे फ्लो हो रहा है, ये आपका रिवर है, तो बोट जो है ना वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, वी। अब अगर फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रूट द अपोजिट, अपोजिट के लिए टी क्या लगाओगे आप, टी इज इक्वल टू क्या लगाओगे बेटा, डी बाई वी, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब डी कितना दिया हुआ है, डी कितना दिया हुआ है, 400। 400, और वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो कितना है, v से 10। 10 d बाई वी, v कितना हो गया, 10, 10 हो गया ना, यस 10, सर, 40 एक कट सेकेंड। गया, कितना आएगा, 40 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट स्टेटिंग दैट द बोट रीच टू द अपोजिट बैंक, हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट डज द बोट रीच द अपोजिट बैंक, यानी जहां पर वो पहुंचना चाहिए था उसके कितना दूर वो जाकर पहुंचेगा, तो वहां पर x निकालना है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u इंटू टी, यानी ड्रिफ्ट ही निकाल रहा है ना, तो सर u ड्रिफ्ट की वैल्यू निकाल। कितनी दी है बेटा, यस सर, 2 इंटू 40 हो रिवर जाएगा। का, रिवर का दिया हुआ, तो रिवर का कितना दिया है 2, और उसकी स्पीड कितना 80, सॉरी 2 इंटू Yes, टाइम 40, तो कितना हो जाएगा बेटा 80 मीटर। 80 मीटर। In what direction the boat actually move? Horizontal direction से, horizontal direction से पूछ रहा है, तो horizontal direction की जब बात करोगे तो एक्चुअली ये क्या हो जाएगा आपका, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये क्या हो जाएगा आपका, बताओ, बोलो भाई, वेलोसिटी ऑफ बोट। वेलोसिटी ऑफ बोट,
ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो एक्चुअली उसका इफेक्टिव मोशन कुछ इस डायरेक्शन में होगा। यस सर। तो ये आप लगा लो। अब डाउन स्ट्रीम से पूछ रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल से पूछ रहा है, तो ये थीटा ले लो। नहीं समझ में आया? सर आ गया। सर अरे यार, अब tan थीटा निकाल दो। तो tan थीटा इज इक्वल टू, अगर ये वेलोसिटी ऑफ बोट है तो ये भी वही हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये क्या हो जाएगा, रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोट का कितना दिया विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, 10, और ये कितना दिया, 2। 2। कट जाएगा ना? यस सर, Yes, sir. 5 आ जाएगा। 10 इनवर्स 5। थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 10 इनवर्स 5। ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन मैं होमवर्क आपको दे दे रहा हूं, इसको आप कल डिस्कस करेंगे। कल तो क्लास है आपके साथ, अभी आज होमवर्क लीजिए इसको, और इसको भी होमवर्क लीजिए, इसको भी होमवर्क लीजिए। 3 क्वेश्चन ये होमवर्क में हो गए, और बाकी ये 4 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस का है। यानी 7 क्वेश्चन में आपको, ये तीनों पहले बनाइएगा, पहले ये तीनों जो मैं आपको दे रहा हूँ ये बनाइएगा, उसके बाद आपको ये वाले क्वेश्चन आपको बनाने हैं। फिर हम लोग कल इसको डिस्कस करेंगे आगे पर। ओके, डन? Yes, sir.